हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, देवादिदेव महादेव शिव शंकर आदिनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, श्रद्धा स्वरूप भक्तजन इन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारते हैं। और अपने नाम के स्वरूप ही मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि एक लोटा गंगा जल चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्तजनों को तीनों लोकों की संपदा देने को तत्पर हो जाते हैं। दानियों में महादानी मेरे शंकर महादेव की अनेकानेक कथाएं वेद पुराणों में प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे ब्रह्मा जी को वेदों का दान देना हो अथवा रावण को सोने की लंका प्रदान करनी हो, परंतु आज मैं आपको शिव जी द्वारा दिए गए एक ऐसे वरदान की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे देकर स्वयं भोले शंकर के प्राण भी संकट में आ गए थे। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव और भस्मासुर को दिए उनके वरदान की पावन कथा। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शंकर जय त्रिपुरारी, अद्भुत लीला भोले तिहारी। ओ असुरों को करते भी पाते हैं वरदान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, एक समय की बात है, भस्मासुर नामक एक भयंकर दैत्य हुआ। अत्यंत क्रूर और बलशाली था भस्मासुर। उसकी परम इच्छा थी कि वो अपार बल प्राप्त करे, अजर अमर हो जाए और स्वर्ग का अधिपति बन जाए। इस हेतु उसने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श लिया और उनसे परामर्श लेकर भोले शंकर की घनघोर आराधना प्रारंभ कर दी। परंतु जब भोले शंकर ने उसे दर्शन नहीं दिया तो उसने हठ योग प्रारंभ कर दिया। एक पैर पर खड़ा हो गया भक्तों, दोनों हाथों को हवा में उठाकर नमन मुद्रा में कर लिया और भगवान भोले शंकर का घनघोर तप करने लगा। यहाँ तक कि उसके तन पर इस तरह धूल मिट्टी जम गई कि वो एक छोटा पर्वत शिखर लगने लगा था। सब कुछ था त्यागा, शिव की तपस्या करने लगा। योग से जप रहा था, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ तीन लोक फिर तप से कांपे, शिव जी वर देने को चाले। देवी देवता करे आवाहन, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, शिव जी भस्मासुर को वर देने चले तो सभी देवी देव उनके चरणों में आकर ये आह्वान करने लगे
कि हे प्रभु, यदि इस सृष्टि को बचाना है तो इस असुर को वरदान मत दीजिए। परंतु उसकी भक्ति के विवश भोले शंकर उसे वरदान देने हेतु उसके सन्मुख प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। असुर ने शिव जी के चरणों में नमन करते हुए स्वयं के अजर अमर होने का वरदान मांगा, परंतु भोलेनाथ ने विधि के विधान का हवाला देकर यह वरदान देने से मना कर दिया और कुछ और वरदान मांगने को कहा। इस पर दैत्य ने कहा कि हे प्रभु, जिसके भी सिर पर मैं हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। मेरे भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। जिसके सिर पर हाथ मैं धारूं उसे तत्काल भस्म कर डालूं। शिव ने सोचा ना ही विचारा, असुर को ये वर फिर दे डाला। भक्तजनों, असुर को ये वरदान देकर ज्यों ही शिव जी अपने लोक को लौटने लगे तो असुर बोला, हे प्रभु, रुकिए तो सही। भला मैं ये कैसे मान लूं कि आपका वरदान फलीभूत होगा भी या नहीं? आप जाएं, इससे पहले मैं इस वरदान को आजमाना चाहता हूँ। शिव जी बोले, वत्स, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त कोई और है भी नहीं। भला यह वरदान तुम किस पर अपनाओगे? तब इस पर असुर अट्टहास करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आपका वर मैं आप ही पर आजमाऊंगा। इतना कहते ही वो शिव जी के सिर पर हाथ धरने हेतु उनके पीछे पीछे भागने लगा। यह क्या, सारी सृष्टि को चलाने वाले भोलेनाथ अपने प्राणों की रक्षा हेतु आगे आगे भागने लगे। भागते भागते शिव जी वैकुंठ लोक आ गए और विष्णु जी से अपने प्राणों की रक्षा का आह्वान किया। तब शिव जी के प्राणों की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया और असुर के सन्मुख आ गए। मोहिनी रूप में विष्णु आए, असुर के मन को बहुत लुभाए। जो तुम मुझको पाना चाहो, जैसे मैं नाचूं तुम भी नाचो। मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु ने राक्षस को अपनी ताल पर ताता थैया नचाया। जैसे जैसे मोहिनी नाचती भक्तों, दैत्य भी उसका अनुसरण कर नाचता जाता था। इतना मगन हो गया था मोहिनी के सौंदर्य में
कि भूल गया वो किस प्रयोजन से शिव जी के पीछे पीछे भाग रहा था। मोहिनी के सौंदर्य ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया था और उचित अवसर जान मोहिनी रूप में श्री हरि ने नाचते नाचते स्वयं के सिर पर जैसे ही हाथ रखा, वैसे ही दैत्य ने भी उनका अनुसरण किया भक्तों, और नाचते नाचते अपने सिर पर हाथ रख दिया। ऐसा करना था कि वो शिव जी के वरदान स्वरूप तत्काल स्वयं ही भस्म हो गए। इस तरह श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवाधिदेव महादेव के प्राणों की रक्षा करी। तो भक्तों, यह थी भगवान भोले शंकर की और भस्मासुर की परम पावन कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर मेरे वरदानी, देवों में नहीं इनका सानी। आओ करे शिव का गुणगान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ गंगा जल शिव जी पे चढ़ाओ, चंदन तिलक से इनको मनाओ। पाओगे मुक्ति वरदान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। देवों के उस महादेव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्रोधित आया बड़ा आवेश, बंदी बनाने वालों की ही छीनी थी कृपा। आता गया जो उसके सामने ले लेता था जान, कर देता सर उनका कलम जो सामने आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रक्त रंजित बोले कि खड्ग फिर डोले इधर उधर, जाने कितने ही लोगों का वध दिया उसने कर। उसके भय से सारे प्राणी थर थर लगे कांपने, मृत्यु उसकी निश्चित है जो आता गया सामने। जितना करता पाप हौसला उतना बढ़ता जाए, फिर संयोग से नारद मुनि जी सामने उसके आए। बोले
सुनाते हैं। वक्रासुर होकर क्रोधित करते जितनी भी वार, हो जाते थे नारद मुनि भी ओझल उतनी बार। जोर जोर से वक्रासुर फिर थक कर लगे हांफने, देख के हालत नारद मुनि भी आ गए तुरंत सामने। बोले वक्रासुर नारद से, भेद मुझे बतलाओ, पाई ऐसी शक्ति कहाँ से मुझको भी समझाओ। मैं भी कुछ ऐसी ही शक्ति पाना चाहता हूँ, सबको अपने चरणों में ही झुकाना चाहता हूँ। नारद मुनि सुनकर उसकी बातें मुस्काते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोले नारद हे वक्रासुर, सुन लगा कर ध्यान, मिल सकती है तुमको शक्ति जो भोले गए मान। अपने भक्तों को शिव शंकर करते नहीं निराश, मोह मांगा वरदान वो देंगे है मेरा विश्वास। गर तुम्हें चाहिए शक्ति कर लो भोले जी का ध्यान, तीन लोक में वरदानी ना शिव शंभो के समान। इसीलिए तो कहलाते हैं वो नाथों की नाथ, अपने भक्तों पे कृपा का रखते सदा है हाथ। खाली ना वो लौटे जो भी शरण में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इतना सुनकर वक्रासुर ने मन में थी ठानी, भोलेनाथ की करके पूजा शक्ति है पानी। निश्चय करके वक्रासुर फिर चला जंगल की ओर, बैठ गया वो शिव के ध्यान में करी तपस्या घोर। ओम नमः शिवाय मंत्र का करने लगा वो जाप, कौन है भक्त मेरा ऐसा भोले ने खोलिया। छोड़ समाधि वक्रासुर के पास में खुद आए,
चाहोगे। देते हैं हम वचन के हमसे तुम वो ही पाओगे। वक्रासुर फिर बोले कि अब सुन लो भोले ना, वो हो जाए भस्म में जिसके सर पे रख दूं हाथ। भोले तो भोले हैं, उनको ना था इतना ज्ञान। मोह मांगा वरदान दे दिया, उठा उन्होंने हाथ। तथास्तु कह करके वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। मुँह मांगा वरदान जो उसने शिव से मांग लिया, जाकर सबसे पहले अपने पिता को भस्म किया। जितने भी थे विरोधी सबके उसने राख बनाए। अत्याचार फिर भस्मासुर का दिन दिन बढ़ता जाए। अपने बल पे भस्मासुर को ऐसा हुआ अहंकार, दोष प्राणियों पर ही वो करने लगा अत्याचार। सोचा नारद मुनि ने मैंने ये क्या कर डाला। भस्मासुर के कोप से है अब कौन बचाने वाला। भोलेनाथ की शरण में फिर नारद मुनि आते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कभी भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोले नारद बोले ये कैसा दिया वरदान। ऐसे तो वो दुष्ट सभी की ले ही लेगा जान। भस्मासुर के पापों का अब करना होगा अंत। दुष्ट बड़ा ही दानव है वो, ना कोई साधु संत। कहने लगे भोले नारद से चलो हम आते हैं। गौरा रानी को भी अपने साथ मिलाते हैं। भोलेनाथ फिर भस्मासुर को आए समझाने। कर दूंगा मैं भस्म तुम्हें भी लगाओ इतराने। अपने दिए वरदान पे फिर भोले पछताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बोला भस्मासुर भोले तुम्हें सबक सिखाऊंगा। करके भस्म तुम्हें मैं गौरा को ले जाऊंगा। भस्मासुर की नीयत थी जब गौरा ने जानी। बच्चों है भोले ये दानव है बड़ा ही अभिमानी। पीछे पीछे भस्मासुर आगे आगे भोले। बचने का कोई मिला ना रास्ता, तीन लोक डोले। नारद जी फिर विष्णु जी की शरण में आते हैं। संकट में है भोले किस्सा सभी सुनाते हैं। सुनकर विष्णु जी फिर मोहिनी रूप बना
कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु भस्मासुर के पास आए, देख के सुंदर रूप को भस्मासुर भी ललचाए। बोली मोहिनी पार्वती से क्या कम सुंदर हूँ, बनूंगी मैं अर्धांगिनी हो उसके लिए आतुर क्यों। भस्मासुर फिर कामाग्नि के हो गए थे वश में, दौड़ रहा था गरम लहू उसकी हर नस नस में। बोली मोहिनी अपने मिलन की खुशी मनाएंगे, शादी करे बाद में पहले नाचे गाएंगे। मोहिनी की बातों में भस्मासुर आ जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोली मोहिनी आज है तुमको ऐसा नाच सिखाना, जिस मुद्रा में नाचूं मैं वैसे ही नाचते जाना। मोहिनी रूप में विष्णु नाचे करता था थैया, जैसा करती जाए मोहिनी भस्मासुर ने किया। समझ न पाया था भस्मासुर तो विष्णु की चाल, नाचते नाचते मोहिनी ने फिर ऐसा किया कमाल। मोहिनी ने जैसे ही किया था अपने सर पे हाथ, भस्मासुर भी उसी तरह से लगे निभाने साथ। खुद ही हो गया जो सर पे हाथ घुमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी ने ऐसे बचाई भोले जी की जान, बिन सोचे समझे भोले क्यों देते हो वरदान। कहने लगे कि भोले जो मुझे करता है फरियाद, करता हूँ इच्छा पूरी कुछ ना रहता है यार। ऐसे वरदानी है अपने भोले भंडारी, इच्छा पूरी भक्तों की ये करते हैं सारी। तभी तो भोलेनाथ है कहते इन्हें भक्त सारे, करते हैं जो भक्ति की पार उन्हें तारे। और भयंकर रूप कौन सा वो भी बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ करवाया, देवी सती और शिव को करना
प्रजापति यज्ञ रहे थे पर माता सती से सहन हुआ ना भोले का अपमान। कूद गई वो हवन कुंड में दे दी अपनी जान। पता चला जो भोले को क्रोधित हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्रोध में आकर वीरभद्र का फिर कर दिया निर्माण। कहने लगे हैं जो शिव के विरोधी हर लो उनके प्राण। ले आज्ञा फिर वीरभद्र जब दक्ष के घर आए। दक्ष समेत ही सभी विरोधी यमपुर पहुँचाए। हवन कुंड से उठा लिया था माता सती का शरीर। खुल गया तीसरा नेत्र शिव का हुए बड़े गंभीर। जलती हुई सती को लेकर लगी वो तांडव करने। सृष्टि में मच गई महाप्रलय, तीन लोक लगे डरने। अपना भयंकर रूप तभी भोले दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दोनों ही बतलाए भक्तों हमने शिव के रूप। कृपा करे तो ठंडी छाव है, क्रोध करे तो धूप। सुबह शाम तुम करना भक्तों नाम का इनके जाप। महामृत्युंजय मंत्र से कटते हैं सब जन के पाप। भक्तों पे करते हैं कृपा भोले भंडारी। भरे रहे भंडार सदा कोई ना रहे लाचारी। है ज्योति भी बोले तेरे चरणों की बस धूल। खोज सुरेश ये करता विनती माफ करो सब भूल। श्रद्धा भाव से हम चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देवों के उस महादेव की गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कभी ये भोले कभी भयंकर क्यों बन जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोले शिव भगवान बड़े हैं, भोले शिव भगवान। बिन सोचे समझे भक्तों को, बिन सोचे समझे भक्तों को देते हैं वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार भोले बाबा अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों न हो। जो इनकी भक्ति करता है उसे मुंह मांगा वरदान दे देते हैं।
एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक दानव बड़ा ही अत्याचारी था। वो ऋषि मुनियों का तप भंग करता और उन पर अत्याचार करता। एक बार नारद जी उनके सामने आ गए तो भस्मासुर ने उन पर अपनी तलवार से वार कर दिया। तो नारद जी उनकी आंखों से ओझल हो गए और फिर प्रकट हो गए। जैसे ही वो दानव वार करता, नारद जी ओझल हो जाते, फिर प्रकट हो जाते। भस्मासुर ने पूछा, नारद जी, आपने ऐसी कौन सी शक्ति और कहां से पाई है? तो नारद जी ने बताया कि भोले जी की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। भस्मासुर ने सोचा, क्यों ना भोले को प्रसन्न करके मैं भी ऐसी शक्ति पालूं। उसके बाद वो तप करने लग गया और ध्यान में मग्न हो गया। कैसे भोले वरदानी, सुनो है एक कहानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। एक भस्मासुर नाम का हुआ दानव अभिमानी। करके भोले की भक्ति है पाई ऐसी शक्ति, जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। जिस पे मैं हाथ घुमाऊं उसे तो पल में जलाऊं। हे भोले भंडारी मुझको, हे भोले भंडारी मुझको दो ऐसा वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भस्मासुर की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देते हैं। तो वो शिव से वरदान मांग लेता है कि हे भोले शंकर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी पे भी हाथ फिराऊं वो भस्म हो जाए। और भोले तो भोले हैं, बिना सोचे समझे ही भस्मासुर को तथास्तु कह दिया और भस्मासुर वरदान लेकर दुगना उत्पात मचाने लगा। बोले भस्मासुर से वो, जैसा चाहे वैसा हो। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, दिया वरदान है तुमको। जिसे भी तुम चाहोगे भस्म उसे कर पाओगे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो होगा भस्म वहीं पे। हाथ रख दो जिस पे तुम, वो होगा भस्म वहीं पे। होगा क्या अंजाम ये तो, होगा क्या अंजाम ये तो, भोले ना पाए जान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। भक्तों, जैसे ही भोले ने भस्मासुर को वरदान दिया तो वो राक्षस अभिमान से चूर चूर हो गया और भोले से कहने लगा कि हे शिव शंकर, तुमने जो मुझको वरदान दिया है, पहले मैं तुम्हें ही भस्म करूंगा और तुम्हारी पत्नी गौरा को उठाकर ले जाऊंगा। तो भोलेनाथ गौरा को कहने लगे कि गौरा, ये दुष्ट राक्षस तो मेरे पीछे ही लग गया। आप अंतर्ध्यान हो जाइए और मैं भी इससे बचकर भागता हूँ।
लेकिन भस्मासुर भोले के पीछे लग जाता है। नियति उसकी जान कर भागे भोले जान बचा कर, भोले हैं आगे आगे पीछे लग गया भस्मासुर। भोले हैं आगे आगे पीछे लग गया भस्मासुर। भोले जितने भी दौड़े वो तो ना पीछा छोड़े। सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं। सोचा अब कहाँ मैं जाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं। ऐसे पापी को दे दिया, ऐसे पापी को दे दिया, क्यों मैंने वरदान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो प्रिय भक्तों, भस्मासुर इस प्रकार वरदान पाते ही भोले के पीछे लग गया और कहने लगा कि हे भोले, मैं पहले तुम्हें ही भस्म करता हूँ और फिर गोरा को हर के ले जाता हूँ। उससे बचने के लिए भोले भागने लगते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भोले जाते हैं भस्मासुर पीछा नहीं छोड़ता। तो भोले मन ही मन पछताते हैं कि मैंने कैसे पापी को वरदान दे दिया। जब भोले को तीनों लोकों में कहीं छुपने की जगह नहीं मिली तो उन्हें ब्रह्मा जी का ध्यान आया। वो ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनसे मदद की गुहार करने लगते हैं। बोले के हे ब्रह्मा जी, मुझ पे आई है विपत्ति, मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी। मैं आया शरण तुम्हारी, के जान बचाओ हमारी। सुन के ये ब्रह्मा बोले, ये तुमने क्या किया भोले, ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है। ये वर भी तुमने दिया है, कि संकट पैदा किया है। मेरे पास न हल इसका है, मेरे पास न हल इसका है, विष्णु करे समाधान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी की शरण में आकर फरियाद की कि हे ब्रह्मा जी, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। तो ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे भोलेनाथ, ये मुसीबत तो आपने खुद ही मोल ली है। आप अगर बिना सोचे समझे वरदान ना देते तो संकट पैदा ही ना होता। अब आप विष्णु जी के पास जाइए, वो ही इसका कुछ समाधान कर सकते हैं। इनकी बात सुनकर भोलेनाथ विष्णु जी की शरण में जाते हैं। भोले विष्णु से बोले, भस्मासुर पीछे डोले, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं, पीछा कैसे मैं छुड़ाऊं, कैसे इसको निपटाऊं। कोई तुम यतन बनाओ, मेरी अब जान बचाओ, भस्म मुझे करना चाहे, कोई तो
भक्तजनों, भोलेनाथ फिर विष्णु जी की शरण में आते हैं और सारा वृतांत कह सुनाते हैं। सारा वृतांत विष्णु जी जब सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे भोले भंडारी, आपने खुद ही ये संकट पैदा किया है, लेकिन चिंता ना करें, आप यही विश्राम करें, मैं जाकर भस्मासुर से निपट लूंगा। विष्णु जी ने देखा कि भस्मासुर भोलेनाथ की खोज में जंगलों में भटक रहा है, तो उन्होंने मोहिनी रूप बनाया और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए। विष्णु ने जाल बिछाया है, मोहिनी रूप बनाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया, जो देखा भस्मासुर ने उसका मन भी ललचाया। मोहिनी बोली आओ मेरे संग रास रचाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ, गौरा से मैं सुंदर हूँ, उसे तुम भूल ही जाओ। मोहिनी संग वो लगे नाचने, मोहिनी संग वो लगे नाचने, ना पाए पहचान बड़े ही भोले शिव भगवान, बड़े ही भोले शिव भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार भस्मासुर विष्णु जी को मोहिनी रूप में देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और मोहिनी कहती है कि हे भस्मासुर, मैं तो पार्वती से भी सुंदर हूँ, तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो? आओ हम दोनों मिल जाएं। भस्मासुर उसकी बातों में आ जाते हैं तो मोहिनी कहती है कि चलो इस मिलन की खुशी में हम नाचते गाते हैं। भस्मासुर कहता है मुझे तो नृत्य ही नहीं आता। तो मोहिनी कहती है कि जैसे जैसे मैं नृत्य करूं उसी तरह आप भी मेरे साथ साथ नृत्य को दोहराना। तो भक्तों क्या होता है जरा सुनिएगा। भस्मासुर था अज्ञानी, जो बातें उसकी मानी, जो सर से हाथ घुमाया, काल खुद अपना बुलाया, जो सर से हाथ घुमाया, काल खुद अपना बुलाया। हुआ वो भस्म वहीं पर, तो विष्णु जी ने जाकर भोले को सब बतलाया। भस्म उसे मैं कर आया, भोले को सब बतलाया। भस्म उसे मैं कर आया। भोले ने फिर विष्णु जी का, भोले ने फिर विष्णु जी का माना है एहसान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। तो भक्तों, इस तरह विष्णु जी ने भोलेनाथ की जान बचाई। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी, ये तो दुष्टों और दानवों पर भी कृपा कर देते हैं। फिर भक्तों की तो बात ही क्या है।
इसीलिए भक्तों, भोलेनाथ की भक्ति जो भी करेगा वो मुंह मांगा वरदान पाएगा ही पाएगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे भोले भंडारी हो जिस पे कृपा तुम्हारी, गले सर्पों की माला नंदी की करे सवारी, गले सर्पों की माला नंदी की करे सवारी। जटा में बहे गंग है, मगोरा बाए अंग है, इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन, इनका कैलाश सिंहासन और मृग छाला है आसन। फौजी सुरेश तुमको भोले, फौजी सुरेश ने तुमको भोले लिया है अपना मान। बड़े हैं भोले शिव भगवान, बड़े हैं भोले शिव भगवान। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। जो बोले नमः शिवाय, हृदय ज्ञान की ज्योत जलाए। मूर्ख भी बन जाते ज्ञानी, ऐसी है मेरे आघड़दानी। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। चरण शरण में जो आता है, वो ना कभी भी दुख पाता है। नाम तो इनका महाकाल है, काल को भी ये देते टाल है। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। सब देवों में देव निराले, शिव है कितनी भोले भाले। सब पर ये कृपा है करते, सभी है इनका नाम सुमिरते। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। इनकी शक्ति को सब जाने, ब्रह्मा विष्णु इनको माने। ये सबका कर कष्ट निवारण, सारी सृष्टि इनके कारण। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी।
शासन इनका मृग छाला है, शिव कितना भोला भाला है। पर जब खुलता नेत्र तीसरा, भय से सृष्टि कांपे थर थर। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। शरण में जो आया भस्मासुर, उसको भी तो दे दिया था वर। जान पे जो खुद की बन आई, विष्णु जी ने जान बचाई। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। जब करवाया, कालकूट विष निकल के आया। पी गए भोले सारा ही विष, और दीवों को दे दिया अमृत। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। श्री राम ने सेतु बनाया, उससे पहले शिव को मनाया। शिवलिंग वहाँ करी स्थापना, हो गई पूरी उनकी कामना। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। रावण ने भी शिव को ध्याया, काट के अपना शीश चढ़ाया। किंतु अहंकार के कारण बन गए लंका पति विभीषण। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। जो सीता को ना हर लाता, जीत न कोई उसको पाता। कर्मों का फल बड़े भोगना, किसी का इसमें कोई दोष ना। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। परशुराम ने इनको ध्याया, शिव शंभु से फल सा पाया। अत्याचार धरती से मिटाया, पापियों को है सबक सिखाया। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। का पाप किया था, शिव शंभु ने माफ किया था। क्योंकि समझी बड़ी जरूरी, पिता की आज्ञा करनी पूरी। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। शिव शरण में आए, सभी पाप हैं दिए मिटाए। ऐसे हैं भोले शिव शंकर, भक्तों पे देते कृपा कर। शिव
शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। शिव 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 जपते रहिए, और न कुछ भी मुख से कहिए। काल भीन से डर है जाता, जो शिव की है शरण में आता। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। वेद पुराण भी महिमा गाए, गूंजे नाम से दसों दिशाएं। सब देवों के ये तो देव है, कहते इनको महादेव है। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। शिव शंभो के नाम है कितने, भारतवर्ष में धाम है कितने। इनके जैसा देव न दूजा, होती है शिवलिंग की पूजा। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। गंगा जल जो इन्हें चढ़ाए, उस पे ही कृपा हो जाए। इनकी कांवर जो लाते हैं, काम सभी सिद्ध हो जाते हैं। शिव भोले की महिमा गाई, चरणों में हम शीश झुकाए। हे भोले तुम हो वरदानी, पर हम हैं अनपढ़ अज्ञानी। बम बम की जयकारे लगती, और कहीं भंडारे लगते। सावन की जब आती बेला, हरिद्वार में लगता मेला।
सुदर्शन शर्मा की है विनती, भक्तों में फिर